जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज है 18 अगस्त 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सीरीज, आज की जानकारी और कल की कामयाबी। और आज का हमारा पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में 50 साल से अधिक सेवा देने वाले वन विभाग के सबसे बुजुर्ग हाथी मोहन माला की मृत्यु हो गई है। तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। याद रखना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 50 साल से अधिक सेवा देने वाले वन विभाग के सबसे बुजुर्ग हाथी मोहन माला का हाल ही में निधन हो गया है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आप बोलोगे सर ये काजीरंगा जो है वो असम में है। किस राज्य में है? तो क्या बोलोगे? असम में। अच्छा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो क्या बोलोगे? उत्तराखंड में है। किस राज्य में है? तो क्या बोलोगे? सर उत्तराखंड में है। अच्छा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों कि सर ये वाला कर्नाटक में है। अच्छा, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बोलोगे असम में है मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में 50 साल से अधिक सेवा देने वाले वन विभाग के सबसे बुजुर्ग हाथी मोहन माला का निधन हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर बी नंबर वाला, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो किस राज्य में है? तो असम में है। अब देखो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और यहाँ के गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ पर राज्यसभा सीट मेरे प्यारे दोस्तों 7 है और लोकसभा सीट 14 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, चक्रशिला वन्य जीव अभ्यारण्य, नामबोर वन्य जीव अभ्यारण्य, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, पोबा वन्य जीव अभ्यारण्य, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। असम का मुख्य लोक नृत्य मेरे प्यारे बच्चों बिहू है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो मांजुली है, जो असम का नदी द्वीप है। गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में है। हफलौंग झील, चडुम्बी झील, दिघाली पुखरी झील, शिवसागर झील, तमरंगा झील, डिगबोई झील, दीपोर बिल और सोनबिल किस राज्य में है? तो बोलोगे सर असम में है। तो आप खुद सोचो, एक प्रश्न बना मेरे प्यारे बच्चों मात्र असम से करंट अफेयर्स, और मैंने आपको सारे स्टैटिक जीके असम से लगभग मैंने करवा दिए। तो देखो मैं आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी करवाता हूं, जो आपको इतनी जानकारी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों। तो आप अच्छे से सुनो, समझो और जो महत्वपूर्ण लगे उसको नोट करो। हालांकि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जानकारी अच्छी लगी मेरे प्यारे बच्चों तो चैनल को लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, हाल ही में इसरो ने किस राज्य के सुदूर जिले में, किस राज्य के सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश के सुदूर जिले में इसरो ने मेरे प्यारे बच्चों अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। अब देखो इसरो, प्रश्न बनता है इसरो के बारे में मेरे प्यारे बच्चों, इसरो के बारे में क्या क्या प्रश्न बनता है? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त को, 15 अगस्त और वर्ष था 1969। इसरो का हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलुरु में। और इसरो के चेयरमैन कौन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। तो अरुणाचल प्रदेश के सुदूर जिले में इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा है, यांग्याप दर्रा है, दीपू दर्रा है। कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य, नामदफा बाघ रिजर्व और कमलांग बाघ रिजर्व मेरे प्यारे बच्चों कहां है? तो बोलोगे सर ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। मेरे प्यारे बच्चों आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि इटंकी राष्ट्रीय उद्यान कहां है? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे लालिबम लालियो। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो,
अगला प्रश्न है 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने मिनट का स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दिया है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अब तक भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनसे सबसे लंबा भाषण स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। और कितने मिनट का दिया है तो बोलोगे सर 103 मिनट का दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर वाला, सी फॉर कहो ना प्यार है। तो इसका आंसर हो जाएगा 103 मिनट। अगला प्रश्न हमारा है कौन भारत के 89वें ग्रैंड शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो बोलोगे एस रोहित कृष्णा जो है वो भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बने। भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं तो बोलोगे सर एस रोहित कृष्णा जो हैं वो भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला, ए फॉर आती क्या खंडाला। और एस रोहित कृष्णा जो है वो आंध्र प्रदेश की खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न हमारा है किसे नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो नागालैंड राज्य का अतिरिक्त प्रभार जो दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों वो दिया गया है मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को। देखो मणिपुर के राज्यपाल है अजय कुमार भल्ला और अब यह नागालैंड के राज्य का एडिशनल राज्यपाल का पद ग्रहण किए हैं इन्होंने अजय कुमार भल्ला ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला, नागालैंड के राज्यपाल कौन बन गए, अजय कुमार भल्ला। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के गवर्नर कौन बने, अजय कुमार भल्ला। और मुख्यमंत्री कौन है तो बोलोगे नेफ्यू रियो जो है वो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर राज्यसभा एक है और लोकसभा एक है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई। नागालैंड में विधानसभा सीट 60 है। मणिपुर में, मेघालय में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में विधानसभा सीट जो मेरे प्यारे बच्चों है वो 60 है। नागालैंड में इटंकी राष्ट्रीय उद्यान है, रंगपहर वन्य जीव अभ्यारण्य है और फकीम वन्य जीव अभ्यारण्य है। देखो नागालैंड जो है मेरे प्यारे बच्चों वो पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। तो पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं, कितने राज्य हैं, 8 राज्य। तो उन सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्यसभा को एक बार देख लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या बोलोगे सर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो ईटानगर है। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है तो बोलोगे कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। यहाँ के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और राज्यसभा एक है, लोकसभा 2 है। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ पर राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 14 है मेरे प्यारे बच्चों। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है तो कोनार्ड संगमा और राज्यपाल कौन है CH विजय शंकर। यहाँ पे राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट 2 है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और मणिपुर के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राष्ट्रपति शासन है, याद रखना। मणिपुर में राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट 2 है, याद रखना। मिजोरम की राजधानी है आइजॉल। यहाँ के गवर्नर हैं VK सिंह और मुख्यमंत्री कौन है तो लालदू होमा। राज्यसभा सीट यहाँ पर 1 है, लोकसभा सीट 1। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यहाँ के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला, मुख्यमंत्री है नेफ्यू और राज्यसभा यहाँ पर 1 है, लोकसभा यहाँ पर 1 है मेरे प्यारे बच्चों। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के गवर्नर हैं इंद्रसेना रेड्डी और राज्यपाल है मानिक शाह। त्रिपुरा में राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट 2 है। सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। सिक्किम के गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। यहाँ पर राज्यसभा 1 है और लोकसभा 1 है। तो ये थे पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्य। लेकिन याद रखना पूर्वोत्तर भारत को 7 सिस्टर्स कहते हैं, जिसमें सिक्किम 7 सिस्टर्स में नहीं आता है, याद रखना। ऐसे समझ लो कि पूर्वोत्तर भारत में 7 बहन है और 1 भाई है सिक्किम। कुल मिलाकर के पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य। तो याद रखना पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स में कौन नहीं आता है तो सिक्किम 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। अगला प्रश्न हमारा है किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन जो हुआ है वो महाबलीपुरम के ईस्ट कोस्ट रोड पर मनाया गया है। और इस बार के अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस का थीम था समुद्री जीवन बचाओ। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो है वो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हुआ। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला, बी फॉर बेबी को 20 पसंद है।
तो मैंने क्या बोला कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तमिलनाडु में। गुजरात में ब्लैकबक नेशनल पार्क है, कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है, और महाराष्ट्र में गढ़चिरौली वन्य जीव अभयारण्य जो है मेरे प्यारे बच्चों वो कहाँ है? तो क्या बोलोगे सर? महाराष्ट्र में है गढ़चिरौली वन्य जीव अभयारण्य। तो मेरे प्यारे बच्चों हम बात करते हैं अब तमिलनाडु के बारे में। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, तमिलनाडु आपको दिख रहा होगा, ये है तमिलनाडु मेरे प्यारे। तमिलनाडु की सीमा लगती है आंध्र प्रदेश से। तमिलनाडु की सीमा लगती है आंध्र प्रदेश से, ऊपर में तेलंगाना है, याद रखना। ये आंध्र प्रदेश है, ये कर्नाटक है, और ये केरल है, याद रखना। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। यहाँ के गवर्नर है RN रवि, मुख्यमंत्री है MK स्टालिन, और राज्यसभा 18 है, लोकसभा 39 है। वेदांत गल अभ्यारण्य, वेदांत गल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलई अभ्यारण्य, गुंदई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में। पिल्लूर बांध मेरे प्यारे बच्चों भवानी नदी पर तमिलनाडु में है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर कहाँ है? तमिलनाडु में। चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, और चिपक स्टेडियम चेन्नई में ही है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है वो चेन्नई में है, और चेन्नई में अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो तमिलनाडु में वेदांत गल अभ्यारण्य है, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, मुद्दुमलई अभ्यारण्य है, गुंदई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। मेरे प्यारे बच्चों देखो, एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ होगा? एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन होगा देहरादून में। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ होगा? देहरादून में। अच्छा, बेंगलुरु से याद रखना कि बेंगलुरु में मेरे प्यारे बच्चों, बेंगलुरु में आपका याद रखना केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। केम्पेगौड़ा, केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में लाल बाग पार्क है। लाल बाग पार्क जो है वो बेंगलुरु में है। लाल बाग पार्क का निर्माण टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली के द्वारा करवाया गया। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। लखनऊ मेरे प्यारे बच्चों, लखनऊ जो है ना ये गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, और लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो बोलोगे सर लखनऊ में है। चेन्नई के बारे में बताया ही मैंने आपको कि यहाँ पर अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, चिपक स्टेडियम है, और चिदम्बरम स्टेडियम। एक चिन्ना स्वामी स्टेडियम भी है। ये कहाँ है? तो इसका जवाब दे दो कमेंट बॉक्स में कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है। मेरे प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, देखो उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। राज्यसभा सीट 3 है, और लोकसभा सीट 5 है। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क है। टिहरी बांध परियोजना जो है वो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। नैनीताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील और देवताल झील उत्तराखंड में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय देहरादून में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है ये कहां पर है? देहरादून में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, और लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा जो है ये उत्तराखंड में है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है? तो उत्तराखंड में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी, ये भी उत्तराखंड में ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो बोलोगे सर उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो बोलोगे पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में राज्यसभा सीट 3 है, और लोकसभा सीट 5 है। उत्तराखंड में मेरे प्यारे बच्चों राजाजी नेशनल पार्क है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। राकसताल झील, नैनीताल झील, मालाताल झील और देवताल झील उत्तराखंड में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में है। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा भी उत्तराखंड में ही है, और दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान जो है वो देहरादून में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो बोलोगे इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1936 में हुई। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले नाम था हैली नेशनल पार्क, और इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से रामगंगा नदी भी निकलती है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था उत्तराखंड। जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य ने बुजुर्ग और दिव्यांग जनों की
घर तक राशन पहुंचाने हेतु, मैंने क्या बोला, किस राज्य ने बुजुर्गों और दिव्यांग जनों के लिए घर तक राशन पहुंचाने के लिए थयू मानवर थयू मानवर थिटम योजना का शुभारंभ किया है? याद रखना, मैंने क्या बोला, थयू मानवर थिटम योजना की शुरुआत जो की गई है वो तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। और तमिलनाडु के बारे में तो मैंने तुरंत ना आपको बताया है। तो आपने क्या क्या सीखा तमिलनाडु से स्टैटिक जीके, आप बता दो कमेंट बॉक्स में, कम से कम 4-5 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला कि सर 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस। अब अगस्त महीने में अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया 1 अगस्त को, विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त, वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त, वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस कब मनाया गया? 8 अगस्त को मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। विश्व शेर दिवस मनाया गया 10 अगस्त को और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया 10 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त और वित्तीय जागरूकता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि हाल ही में किस राज्य ने 13 अगस्त को देशभक्त दिवस मनाया है? तो याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला, मणिपुर ने मेरे प्यारे बच्चों 13 अगस्त को मनाया है देशभक्त दिवस। तो मणिपुर के बारे में जान लेते हैं कि मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। मणिपुर के गवर्नर कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो सही कर लेना, ये अपडेट कर लेना, मणिपुर के जो गवर्नर है वो कौन है? तो बोलोगे सर अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार कुमार भल्ला जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो मणिपुर के गवर्नर है और अतिरिक्त प्रभार पर ये नागालैंड के गवर्नर बने हैं मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना, नागालैंड के गवर्नर कौन है? तो क्या बोलोगे? अजय कुमार भल्ला एडिशनल चार्ज पर है। और मणिपुर के गवर्नर कौन है? तो अजय कुमार भल्ला मेरे प्यारे बच्चों। मणिपुर में राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। मणिपुर की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को और मणिपुर में विधानसभा सीट 60 है। मणिपुर में, मेघालय में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में विधानसभा सीट की संख्या जो है वो 60 है। मणिपुर में लोकटक झील है, तुजू दर्रा मणिपुर में है और यह भारत और म्यांमार को जोड़ती है। भारत और म्यांमार को पटकाई की पहाड़ी जो है वो अलग करती है, ये भी याद रखना। किबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो लोकटक झील पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को 1977 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। मणिपुर में सिरोही राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मणिपुर में। हरियाणा में मेरे प्यारे बच्चों कालेसर नेशनल पार्क है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है और पिलभित राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात में ब्लैकबक नेशनल पार्क है मेरे प्यारे बच्चों और गुजरात में थोल झील है। सुदर्शन झील कहाँ है? तो गुजरात में है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई जाएगी? तो भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जो है वो चलाई जाएगी हरियाणा के जिंद और सोनीपत मार्ग पर मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब देखो 1200 हॉर्स पावर के शक्तिशाली इंजन से लैस यह ट्रेन 2600 से अधिक यात्रियों को ले जाने में और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने में सक्षम होगी और ये चलेगी जिंद और सोनीपत के बीच। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन मेरे प्यारे बच्चों। देखो अगला प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का आह्वान किया है? तो उर्वरक के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का आह्वान किया है। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब इस 3 प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ हुआ है। इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। मैंने कल आपसे पूछा था कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। फिक्की के नए अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन अग्रवाल और रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना 1872 को हुई थी।
अब रिवीजन सेशन कर लेते हैं। तो वित्तीय जागरूकता दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का 80 साल की अवस्था में निधन हुआ है? तो नागालैंड। सिलिनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है मेरे प्यारे बच्चों। मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2025 को किस मिशन का शुभारंभ किया है? तो मिशन सुदर्शन चक्र का शुरुआत किया है। वे से पेस का 80 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इनका संबंध हॉकी से है। पहला इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव कहाँ आयोजित जाएगा? तो याद रखें डल झील श्रीनगर में। और इसका शुभंकर क्या है? तो हिमालयन किंग फिशर जो है वो शुभंकर इसका है। 79 में स्वतंत्रता दिवस 2025 का विषय या नारा क्या था? नया भारत। कैबिनेट ने किस राज्य में तातो जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान असाधारण बहादुरी के लिए कितने बीएसएफ कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? तो 16 मेरे प्यारे बच्चों। हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रव्यापी पहल का संचालन करने वाली नोडल एजेंसी का नाम क्या था? तो संस्कृत मंत्रालय के द्वारा किया गया था मेरे प्यारे बच्चों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने लाख करोड़ रुपए की विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की है? तो 1 लाख करोड़ रुपए की विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। वंतारा ने हथनी माधुरी के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाने की पेशकश कहाँ की है? तो महाराष्ट्र में की है मेरे प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में की है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन को दोगुना कर दिया है? तो बिहार। और किस राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हुआ है? तो झारखंड के शिक्षा मंत्री थे रामदास सोरेन, जिनका निधन हो गया है। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेरे प्यारे दोस्तों।